इंडिया एंड यूएस की मच अवेटेड डील जो पिछले एक साल से पेंडिंग चल रही थी फाइनली कल रात में हो चुकी है। शॉर्ट में तो आप काफी सारी वीडियोस इस ऑलरेडी चैनल पे देख चुके हो और आपको समझ आ गया है, पर अब एक्चुअली कहां पे कितना और कैसे इंपैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कहां पे एक्चुअली फोकस होना चाहिए, मैं बता देता हूं कि जहां पे एक्चुअली फोकस होना चाहिए वहां पे अभी तक आपका छोड़िए किसी का फोकस नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इंडिया और यूएस की डील क्या हुई है। रात में सबसे पहले ट्रम्प साहब ने अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए सोशल ट्रूथ पे अपना पोस्ट डाला। पोस्ट आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि भैया इंडिया और यूएस की डील हो चुकी है। बल्कि डील होने से पहले उन्होंने एक दूसरा पोस्ट डाल दिया था जहां पे मोदी जी की और ट्रम्प की फोटो साथ में थी और वो सिग्निफाई कर रहा था कि शायद डील होने वाली है, और इतने ही थोड़े समय में अपने आप डील का कंफर्मेशन भी आ गया। अब जो ट्रम्प का ट्वीट है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और क्या क्या बात हुई है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो यूएस इंडिया पे लगा रहा था वो 25% से रिड्यूस होकर 18% हो चुका है। अभी 18% इंपॉर्टेंट क्यों है? 18% जितने भी कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज है, साउथ एशिया की कंट्रीज है, इंडिया के इमीडिएटली कॉम्पिटिटर कंट्रीज है, उन सबसे कम है ये 18%। सो जो 18% का टैरिफ लगा है इंडिया में, वो टैरिफ तो लगा है पर अभी तक का लोएस्ट टैरिफ लगा है एज कंपेयर टू एवरी कॉम्पिटिटर विच इंडिया हैज। सो इट्स अ पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि टैरिफ फाइनल हो गया और 18% पे रिड्यूस हो गया, पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि भाई साहब ट्रम्प को टैरिफ लगाना है तो लगा दे, खत्म करे। मतलब मारना एक बार में मारे, बार बार मारने में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। मार्केट को कंफर्मेशन चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक मार्केट थोड़ा सा टेंशन में ज्यादा रहता है। तो ये कारण हो गया है जिसकी वजह से यहां पे ये सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज है। सेकंड, उस ट्वीट में, उस पोस्ट में यह बात करी गई है कि जीरो टैरिफ इंडिया लगाएगा यूएस के प्रोडक्ट्स पे और रशिया से ऑयल बाय करना बंद होगा। अभी रिसेंटली भी मोटा भाई की कंपनी का ट्वीट आया था जब वायरल हुई थी बात की भाई मोटा भाई की कंपनी बाय कर रही है रशिया का ऑयल। इमीडिएटली उन्होंने ट्वीट डाला इवन आफ्टर नोइंग कि मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा और मार्केट इसको पनिश करेगा, और मार्केट ने पनिशमेंट दी भी सही कि भैया नहीं, हमने रशिया से कोई ऑयल बाय नहीं करा, कोई डील भी साइन नहीं करी ना, जनवरी के किसी भी मंथ में हम साइन करने की बात कर रहे हैं। आई होप कहीं ना कहीं आप लिंकेज समझ सकते हो, और यहां पे ये क्लैरिटी थी कि भैया रशिया से ऑयल बाय करना तो इंडिया मना कर ही देगी, प्लस वेनेजुला से बाय करेंगे ऐसा उस कंप्लीट पोस्ट में जो ट्रम्प के है लिखा गया है। फाइनली थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स को हम लोग यहां पे प्रमोट करेंगे। $500 बिलियन का एडिशनल हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, चाहे वो यूएस एनर्जी हो, टेक हो, एग्री हो, कोल हो या फिर और किसी प्रोडक्ट में हो। तो ये हमने बात करी है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सबसे पहले सिग्निफिकेंस ये है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, इस कारण से, देखो मैं कहना नहीं चाहता पर ट्रम्प के कारण से हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई जो पिछले 2 डेकेड से पेंडिंग थी। मतलब पिछले हम 2 डेकेड से कोशिश कर रहे थे कि ईओ के साथ डील हो जाए, बट बिकॉज यूएस और ट्रम्प इतने नेगेटिव थे वर्ल्ड के अगेंस्ट में, मतलब कहीं भी तबाही मचानी हो तो ट्रम्प को हम याद कर पा रहे थे। तो क्योंकि ये मैस चल रहा था, ईओ के साथ हमारी डील हो गई विच इज अ बिग प्लस प्लस, मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई। और अब फाइनली यूएस के साथ भी डील हो गई जिसको हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल डील्स। अभी तक इंडियन मार्केट ना थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, पर इस अंडर परफॉर्मेंस के चलते इंडिया में जो 2 बड़ी अनसर्टेनिटी थी वो दोनों की दोनों पूरी हो गई, प्लस हमें रेट कट्स भी मिल गए इंडिया में। आपने रिसेंटली जीएसटी रेट कट्स की बात करी थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस की हुई थी, हमारी रेट कट्स भी हुई, तो वहां पे भी हमें बेनिफिट मिल गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया ट्रम्प साहब की तरफ से जो आया वो लेट आया, आया जो ठीक आया, पर इसके चक्कर में हमारे 1-2 काम अच्छे हो गए। वो कहता ना कि चाह तो नहीं रहते कि अच्छा हो जाए, ट्रम्प ऐसा तो नहीं चाह रहा था कि भैया वो चाह रहा हो कि ईयू की और इंडिया की डील हो जाए, वो नहीं चाह रहे थे। पर किसी के चाहने न चाहने से क्या होता है, मुद्दे ला बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो इंडिया के लिए काइंड ऑफ सबसे बड़ी विनिंग सिचुएशन हुई है और इस कंप्लीट मैच में इंडिया ऑन टॉप आ चुका है विच इज अ बिग 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 पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ अस। ऑब्वियसली अच्छी बात है। अब मेन मार्केट्स की बात करते हैं। आई होप अभी तक आपको बेसिक न्यूज समझ आ चुकी है। हर एक मार्केट की हम यहां पे बात कर लेंगे और एक्सपेक्टेशन समझ लेंगे, और ये सेक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम सिर्फ हमारा एक ही है, उसके अलावा सारे के सारे फ्रॉड चैनल है जो ओपन में है। आपको बहुत फ्रॉड चैनल मिलते हैं, कहीं पे भी पैसा हम आपसे नहीं मांगते, कहीं डिपॉजिट नहीं मांगते, सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उसको भर सकते हो। उसके अलावा किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है, मान के चलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे ओरिजिनल डिटेल्स आपको दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने शानदार गैप अप दिया, 26,000 को भी क्रॉस कर चुका था। क्रॉस करने के बाद अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करी। अब इसमें यहां पे हमारे सामने 2-3 निफ्टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बजट डे पे लो बना है, जब तक इंटरनेशनल मार्केट का करेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, मेरे वर्ड्स में बहुत सोच समझ के यूज करता हूं और आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता भी होगा,
इंटरनेशनल मार्केट से जब तक प्रेशर नहीं आएगा, जो बजट डे का लो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है आने वाले दिनों के लिए। सेकंड, निफ्टी तो बढ़ गया है, आपका निफ्टी यहां से 30,000 हो जाएगा। 30,000 तो नहीं हो सकता, मतलब यहां से हमें 20% की रैली नहीं आ सकती जब तक अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं आएगा। एक साल पहले जब हम वीडियो बनाते थे मैं हमेशा कहता था कि भाई मार्केट महंगा है। आज मार्केट महंगा नहीं है पर सस्ता भी नहीं है, मतलब आज मार्केट अभी भी महंगे की साइड में ही है, पर बहुत महंगा नहीं है, पर हां महंगा बोल सकते हो। तो इस सिचुएशन में जब तक अर्निंग का सपोर्ट नहीं आएगा, इस क्वार्टर में अर्निंग का सपोर्ट नहीं आया है, जब तक अर्निंग का सपोर्ट नहीं आएगा तब तक बहुत बड़ी मेजर रैली आ जाए भाई साहब, 30,000 की आ जाए, ऐसे कुछ तोड़फोड़ हो जाए, प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ये होती है, मैं पहली बार आई थिंक पिछले 1.5 साल में पहली बार ये चीज बोल रहा हूं, मार्केट अगर यहां पे स्टेबल भी हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट आता है, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन मार्केट में अब फाइनली स्मॉल कैप्स में आपको मूव आना मिलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आने स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड, जब भी कोई मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन हो जाए उसको रियलिटी मत मानिएगा, क्योंकि गैप अप आज हुआ था मॉर्निंग में सेंटिमेंट में, उसके बाद मार्केट ने गैप अप को खत्म कर दिया। अब उसके बाद 11 बजे बाद, मतलब मैं रफली 10 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं, 11 बजे के बाद पौने 11 से एक्चुअल रियलिटी मार्केट में सस्टेन होनी स्टार्ट होगी, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिएगा। सेकंड, हमारे लिए स्मॉल कैप वाला पॉइंट मैंने यहां पे आपके लिए बी पॉइंट कवर कर ही दिया है कि भैया स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक शायद हमें मूव मिलने की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है अगर निफ्टी रेंज बाउंड और इंटरनेशनल मार्केट बिना टूटे हुए सपोर्ट मिलता है तो। गोल्ड और सिल्वर में बात करते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर में जब करेक्शन हो रहा था मेटल्स का, मैंने एक चीज आपको बोली थी पहले दिन पे जब करेक्शन हुआ था कि हिस्टोरिकली मेटल्स का करेक्शन सबसे ज्यादा तेज होता है पहले 5 दिनों में। पहले 3-4 दिन निकल चुके हैं, मैं नहीं कह रहा कि 5 दिन के बाद वो 9 दिन का या 11 दिन का करेक्शन नहीं बन सकता है, बट जो सबसे ब्रूटल होता है वो फर्स्ट 5 डेज होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि पहले 2.5 दिन तो पक्का छोड़ ही देना, वरना आप बहुत बुरे फंसोगे। तो अब आप देख लीजिए आपके रफली 2.5 दिन पूरे हो चुके हैं, 5 दिन भी पूरे हो जाएंगे। मेटल्स में आप लास्ट ईयर जैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत हो, पर अगर आपका अभी तक एलोकेशन नहीं है, आप प्रॉपर्ली 10 साल 15 साल 5 साल की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% की, आप यहां पे अब एसआईपी मोड में धीरे धीरे वीकली एसआईपी हो गई, या फिर 2 दिन और रुक के धीरे धीरे ट्रांचेस में हम लोग यहां पे प्लान कर सकते हैं अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से। बट मैंने आपको सिर्फ इतना सा बोला था कि पहले 3-4 दिन आपको देखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा तो वो आपके लिए प्लस था। अब वो ऑलमोस्ट समय जा चुका है, अब मार्केट में पॉजिटिविटी भी आई है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ और यूएस और इंडिया की जो डील हुई है उसके लिए, तो अब यहां पे भी थोड़ी सी हमें स्टेबिलिटी मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा गाइड होगा। इंटरनेशनल मार्केट में मैं कहूंगा कि गोल्ड तो फिर भी एक कंफर्टेबल रेंज की तरफ हम जा चुके हैं, सिल्वर में अभी भी थोड़ी सी स्कोप बाकी है, मतलब थोड़ा ड्रामा बचा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे तो आप 50-50 है। जब मैंने फर्स्ट डे फॉल पे वीडियो बनाया था मैं ऑलमोस्ट 100% सर्टेनिटी के साथ बोला था कि पहले 2.5 3 5 दिन तो छोड़ ही देना, वो बहुत ड्रामे वाले होते हैं। अब वो मेजॉरिटी ड्रामे वाला समय निकल चुका है, रफली 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, तो अब ड्रामा बचा हो सकता है, पर गोल्ड कंपैरेटिवली सेफर एरिया में आ चुका है एसआईपी के लिए, प्रोवाइडेड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप बोल रहे हो कि पिछले 1 साल रिटर्न्स में जाऊंगा, आप लेवरेज पे काम कर रहे हो, आप M6 में काम कर रहे हो, भाई साहब मैं आपको नहीं जानता। अगर आप प्रॉपर्ली ईटीएफ में या फिर प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड में बाय कर रहे हो तो हां ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप रीजनेबल रिटर्न से ओके हो तो और एसेट एलोकेशन पे फोकस करते हो तो। गोल्ड और सिल्वर की क्या मेटल्स की स्टोरी ही खत्म हो गई? मैं कह रहा हूं भाई साहब स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बट जो एक्स्ट्रा एयर जो बबल बना हुआ था वो खत्म हो चुका है। जो गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो बिगड़ा था, गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो वो अब कंपैरेटिवली बेटर हो गया है। गोल्ड टू इक्विटी का रेशियो भी अब धीरे धीरे हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हमारे वीडियो में जब मार्केट का ये एकदम टॉप लगा था 4 लाख का, उस समय मैंने कहा था कि गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो खराब हो गया है। अभी आपको सिल्वर से ज्यादा गोल्ड बेटर लग रहा है, क्योंकि यहां पे ये रेशियो 40 के भी नीचे 43 के आसपास चले गया था। अगर आपने देखा हो तो गोल्ड 20% टूटा है, सिल्वर 40% टूटा है। एक और बात करी थी कि इक्विटी को सब अवॉइड कर रहे हैं, भाई साहब गोल्ड सिल्वर से बेटर अभी इक्विटी हो सकता है आपके लिए। आप हो सकता है कि इक्विटी भी 2% टूटा हो, बट ये 20% और 40% टूटे। तो यही अल्फा होता है जो आपको इवेंचुअली धीरे धीरे समझ आएगा। काफी लोगों को ये बात नहीं लगेगी, नहीं हजम होगी, बोले नहीं मैं तो सारा निकाल के एफडी रख लेता। भाई जब हम एसेट क्लास की बात कर रहे हैं तो मुझे एसेट क्लासेस के पर्सपेक्टिव में ही बात करनी पड़ेगी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आप समझ चुके हो। फाइनली क्रिप्टोस की मैं बात करता हूं।
निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में ये काफी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोस के रिलेटेड, और क्रिप्टोस में काम करने के लिए आपके पास डेल्टा में अकाउंट होना चाहिए, या फिर अगर आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि भाई हमें एक आध और एक्सचेंज के ऑप्शंस दो, तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ आने वाले समय में आपको एक आध और ऑप्शंस देने की कोशिश करूं। पर जब तक नहीं है वो ऑप्शन, तब तक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो, नीचे आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का फॉर्म भी मिलेगा, भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको वहां पे एक्स्ट्रा गाइड करने की, हेल्प करने की, एजुकेट करने की कोशिश करेगी। अब आप समझिएगा कि क्रिप्टो में भी चल क्या रहा है। क्रिप्टो ने अपना इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं सिर्फ बीटीसी की बात करता हूं, बीटीसी ने अपना इंपॉर्टेंट $80,000 का लेवल तोड़ के नीचे जा चुका है। अब निफ्टी में भी क्या हुआ था, निफ्टी में भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा था, मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन को, और फिर तोड़ के ऊपर आया। इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकडाउन। यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये फेक ब्रेकडाउन है तो हमें कुछ भी नहीं करना, $80,000 के आसपास की हमें लाइन लगा के रखनी है। यहां पे अगर एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट मिले तो यहां पे एंट्री मार के उस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रख के एक यहां पे पॉजिटिव रिवर्सल की ट्रेड स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है, एक आपको ये मिल सकता है। दूसरा, अगर मेरे को शॉर्ट ही मारने की इच्छा है, शॉर्ट मारने की इच्छा है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि जो $80,000 के आसपास में या फिर नीचे फॉलो थ्रू रेड कैंडल्स मिल जाए। दो अलग अलग स्ट्रैटेजी बता देता हूं। पहले शॉर्ट मारने की स्ट्रैटेजी होती है कि एक रेड कैंडल मिले और उसी रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाए, तो इस ब्रेकडाउन जब हो रहा होगा यहां पे मैं एंट्री ले लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मैंने यहां पे शॉर्ट मार दिया। शॉर्ट मारेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में कम रहेगा, आप 1:2 1:3 पे काम करना पड़ेगा। लॉन्ग पे आप 1:4 1:5 पे भी काम कर सकते हो, बिकॉज हम कंप्लीट रिवर्सल को पिक करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड होता है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है वो रिटेस्ट मारे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज तक। आपको सिर्फ 50 और 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन लगानी है। 50 या 200 डे मूविंग एवरेज तक क्रिप्टो में स्पेसिफिकली बीटीसी रिटेस्ट मारे, रिटेस्ट मारते समय यहां पे एक रेड कैंडल बन जाए तो इस रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट मार सकते हो। अगर इस पे और डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जाके बता दीजिएगा। पर शॉर्ट में मैंने आपके लिए सारी एसेट क्लासेस को कवर कर दिया है। यहां पे इंडिया और यूएस की डील हो गई है। आप सभी को बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, जय हिंद, एंड आई विल सी यू वेरी सून।